प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इंद्रियों को वश में करना इतना ज़रूरी क्यों? इंद्रियां कुल मिलाकर 10 हैं और मन को भी मिला दें, जिसको मन को भी मिलाया गया तो 11 इंद्रियां हो जाती हैं। 5 तो कर्म इंद्रियां हैं, जैसे हाथ पैर, यानी जिससे आप काम करते हैं स्थूल रूप से। और 5 ज्ञान इंद्रियां, जैसे आपकी आँख हो गई, आपके कान हो गए, आपकी नाक हो गई, आपकी जीभ हो गई, आपकी स्किन हो गई, त्वचा। ऐसी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। ये इंद्रियों को वश में करना मतलब अपने कंट्रोल में करना इतना ज़रूरी क्यों है? आध्यात्म ने इस पर बड़ा जोर दिया है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जो वीडियो पसंद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप उसका लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इंद्रियों को वश में करना इतना ज़रूरी क्यों है? वश में करना इंद्रियों को इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों अपने कंट्रोल में करना ज़रूरी है? महात्माओं ने, महापुरुषों ने बार बार इसकी बात की है। तो जो लोग आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ चाहते हैं वो तो है ही उनके लिए, लेकिन अगर आप जीवन में भी सुकून भरा जीवन जीना चाहते हैं तो भी आपको ये तो समझना ही होगा कि हमें इंद्रियों को कंट्रोल में तो आपको करना ही होगा। कंट्रोल में करने का मतलब है कि जैसे एक रिमोट कंट्रोल होता है, जब आपके हाथ में होता है तो आप रिमोट से कोई भी चीज़, कोई भी चैनल देख सकते हैं। कंट्रोल है आपके हाथ में रिमोट का। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि रिमोट से आप टीवी को कंट्रोल कर रहे हैं या टीवी आपको कंट्रोल कर रही है। इंद्रियों के साथ हमारा संबंध फिलहाल ऐसे ही है। सभी का, मनुष्यों का यही संबंध होता है कि रिमोट इंद्रियों के हाथ में आ गया है हमारी जगह। यानी जो इसको आध्यात्म ने कहा है, इसको आध्यात्म ने कहा है कि जो इंद्रियां हैं वो ऐसा समझिए जैसे नौकर है और जो कंट्रोल करने वाला वो है मालिक, वो मालिक है। अब हम अगर समझें तो ये शरीर, शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, मन को भी हमने एक इंद्रिय का, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म जो है उसको कहा कि वो आप है। ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू इन सब का राजा है, इन इंद्रियों का राजा है, तो ये तेरे वश में हो सकती है। वहां अर्जुन भी यही कहता है कि ये तो वश में कैसे हो सकती हैं, क्योंकि अब आपने देखा कभी कि आपके अंदर जो संस्कार बैठे हैं, जो आंख में संस्कार बैठा है, आप देखते हैं दृश्य, याद रखिए केवल आप भोजन से जो ग्रहण करते हैं केवल आप वही नहीं खाते। मतलब भोजन ही केवल, शरीर, आप केवल मुंह से भोजन ही नहीं खाते, केवल मुंह से, मुख से, अपने आप केवल मुख से ही भोजन नहीं लेते, आप आंखों से भी भोजन लेते हैं, आपके कान भी भोजन लेते हैं, आपकी जीभ भी भोजन लेती है, आपकी स्किन भी भोजन लेती है। जब आप किसी को छूते हैं या कोई आपको, किसी से आप किसी चीज़ से टच होते हैं तो वो समझ लीजिए स्किन ने अपना भोजन ले लिया। आंखें कोई चीज़ देखती हैं उस पर टिकती हैं, जैसे ही वो देखा कि उनने भोजन ग्रहण कर लिया। अब वो अच्छा है या बुरा, ये बात अलग है। और जैसे ही भोजन ग्रहण किया तुरंत हमारे मन में जो संस्कार इंद्रियों में बैठा है, इंद्रियों को जो देखने की आदत है, अब अगर उन्हें काम देखने की आदत है, उन्हें क्रोध देखने की आदत है, उन्हें लोभ देखने की आदत है, तो वो वही चीज़ें देखेंगी। इंद्रियां हमारी सहज ही उस तरफ जाएंगी जो आपने हमेशा से किया है, और तुरंत वो सिग्नल हमारे मन तक। देखिए कर्म कैसे, कर्म का निर्माण कैसे होता है, और इसलिए इंद्रियों को वश में करना ज़रूरी है। अब क्या होगा, जैसे ही आँख ने कुछ देखा, कान ने कुछ सुना, तुरंत हमारा संस्कार वो मन में जाता है, और मन के पास गया तो मन के पास जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। मन से वो तुरंत कहाँ गया, बुद्धि में। बुद्धि ने निर्णय लिया कि ये अच्छा है या बुरा, अच्छा है या बुरा, और जहाँ भी हुआ, ये बैंक अकाउंट टाइप का है, वहाँ आपने जमा हो गया। वो अगर अच्छा है तो अच्छे में चला गया, बुरा है तो बुरे में, और ऐसे कर्म का ढेर लगता चला जाता। और ये इतनी जल्दी होता है जैसे आपके शरीर में रक्त का प्रवाह होता है ना, ब्लड का सर्कुलेशन कितनी जल्दी होता है, सब जगह ब्लड का सर्कुलेशन। जैसे मस्तिष्क काम करता है ऐसे ही सूक्ष्म रूप से ये संस्कार काम करते हैं। तो ऐसे इंद्रियां, ये संस्कार जो जन्मों जन्मों के, वो इकट्ठे
बैठे हुए हैं। और वश में करना इंद्रियों को ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अभी ये हमें चला रही हैं। अब जैसे ही मान लीजिए कोई शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ का, तो डायबिटीज़ का पेशेंट क्या करता है, उसको पता है मीठा खाना मना है, शक्कर या शक्कर से बनी हुई कोई भी चीज़ खाना उसे मना है, लेकिन जैसे ही वो देखता है मीठा, होता क्या है, वो संस्कार जो है, कर्म का संस्कार, वो सक्रिय हो जाता है उसके जीव में, उसे स्वाद आने लगता है, क्योंकि उसने वो चीज़ पहले खाई थी। ऐसी आंखों के साथ है, ऐसी कानों के साथ है, तो उसने वो चीज़ खाई थी, और वो फिर क्या होता है, इंद्रियां उसे मजबूर कर देती है। नहीं, अब वो एक तरफ रोक रहा है कि मुझे नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया, लेकिन दूसरे तरफ चूंकि संस्कार वो पड़े हैं, तो वो खींच ले जाती है। अब मैंने आपको बताया, इंद्रियां खींच ले गई, मतलब रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, अभी जीव के, और आप तुरंत जाके वो चीज़ खा लेते। वो नुकसान कर रही है हमारे शरीर को, शरीर मना कर रहा है, बुद्धि भी मना कर रही है कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन इंद्रिय ने उस पर जोर डाला। अब इंद्रिय कुछ काम नहीं है, लेकिन संस्कार बैठा हुआ और हम मोहित हो गए उससे। ये कहते हैं क्योंकि वो संस्कार हावी है, ऐसे कर्म काम करता है, और इसलिए तो वश में करना ज़रूरी है। और हमें वो नुकसान, शरीर को फिर वो झेल, पूरा शरीर वो झेलता है जो आपकी इंद्रिय ने कर दिया। लेकिन ये क्या वास्तव में इंद्रिय ने किया है, या आप ही उसमें मोहित हो, आप समझ नहीं पाए उस चीज़ को। तो ऐसे ही आंख काम करती है, ऐसे ही कान, जो आपने शब्द सुने, अब वो भले ही बुरे हैं, उनसे हमारी ऊर्जा बेकार खर्च हो रही है, उनसे हमें नुकसान है। जैसे मैंने बताया, भोजन से शरीर को पूरे नुकसान था, ऐसी कुछ शब्दों से हमारे विचारों को नुकसान है। हमारे जीवन का सुकून जा सकता है, हमारे जीवन का आनंद जा सकता है, लेकिन हम फिर भी, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती वो सुन रखा है, हमारे अंदर वो संस्कार बैठा है, उसने हमें खींच लिया, हम वो सुनने में लगे हुए हैं, हम बुरा देखने में लगे हुए हैं, अच्छा या बुरा जो भी, और संस्कारों का निर्माण होता चला जा रहा है। और जो सबको कंट्रोल में कर सकता था, वो रिमोट कंट्रोल की तरह, रिमोट किसके हाथ में आ गया, इंद्रियों के। जबकि होना किसके हाथ में चाहिए, जो आप हैं उसके हाथ में होना चाहिए। लेकिन अभी आप ही मोहित हैं, आप ही को समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या, बुद्धि ही भ्रमित है, वो तो संस्कार उस पर हावी है और वो ऐसे काम करे, उसने कभी अपने को समझा ही नहीं। इसलिए इंद्रियों को वश में करना जरूर, क्योंकि ऐसे ही समय तो बीतता चला जा रहा है ना। आप केवल यहाँ रहने खाने आयु के दिन पूरा करने थोड़ी है, हम केवल रहने खाने, हम कुछ जीवन को समझना चाहते हैं, हम जीवन को सुकून से जीना चाहते हैं। अब जो व्यक्ति, इंद्रियों का स्वभाव क्या है, बाहर की ओर, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, जीवा बाहर जो चीज़ें आती है उसका स्वाद लेती है, स्किन बाहर का ही आप जो टच करते हैं, नाक भी बाहर का ही सूंघती है, कभी आप भीतर। और सुकून जो है जीवन में, बाहर तो ऊर्जा हमारी खर्च हो रही है, जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो आपको शरीर को ऊर्जा मिल रही है, इंद्रियां जो है वो बाहर से, तो आपका इन जो आपको 10 इंद्रियों, मन, ये बाहर बाहर इनको भटकने की आदत है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इनको बाहर ही भटकने की आदत है। तो इसमें हमारी ऊर्जा खर्च हो रही, एनर्जी वेस्ट हो रही है, समय बर्बाद हो रहा है, और बाहर कुछ है नहीं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। संतों महापुरुषों ने कहा ये सब माया है। ये माया क्यों कहा, क्योंकि ये एक समय ऐसा आएगा कि आपकी यही इंद्रियां काम नहीं करेंगी, आंखों से कम दिखाई देने लगेगा, कानों से कम सुनाई देने लगेगा, नाक से कम सूंघने की शक्ति कम हो जाएगी, यानी ये नष्ट हो जाएंगी। तो फिर हम आए, यहाँ आए क्यों थे, ये समय बर्बाद हो जाएगा। अपने को जो जानने का समय था वो बेकार चला गया, इसलिए हमें इंद्रियों को वश में करना जरूरी है। अपने को जो जानने का समय था, अपने को पाने का समय था, वो बेकार चला जा रहा है, इसलिए हमें इंद्रियों को वश में करना इतना जरूरी है। सुकून भरा अगर आपको जीवन जीना, मान लीजिए आप नहीं अपने को जानना चाहते, तो भी आप सुकून भरा जीवन जीना चाहते, तो भीतर की ओर मुड़े बिना, महापुरुषों ने कहा है, आप एक जीवन भी ठीक से नहीं जी सकते। सही जीवन भी जीना है तो कुछ समय अपने को देना पड़ेगा इन इंद्रियों से, मन से, शरीर के जो हमारे काम काज हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म, इनसे भीतर आपको लौटना होगा, तब आप सुकून भरा जीवन जी पाएंगे। तो इसके लिए भी हमें, और याद रखिए, जीवन का जो परम लक्ष्य, बिना सत्य को जाने, बिना आत्मज्ञान पाए आप जीवन में आना, जीवन का जो वास्तविक, जो सबसे कीमती चीज़ है, वो आपने खो दिया, ये समझ लीजिए। अगर आपने इसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसलिए हमें इंद्रियों को वश में करना ज़रूरी है। ये तो बेकार हमें इंद्रियां बाहर की ओर ही इनका स्वभाव, भीतर तो हम आए ही नहीं, अपने को पहचाना नहीं।
तो इसके लिए इंद्रियों को वश में करना ज़रूरी है। तो ये तो हो गई वश में करना क्यों ज़रूरी है। अब हम करें कैसे, इंद्रियों को वश में करें कैसे। अब अर्जुन ही कह रहा है कि ये तो बड़ा कठिन मानता हूँ, फिर मैं करूँ कैसे इसको। तो भगवान यही तो समझा रहे कि तू सबसे शक्तिशाली, ये शक्ति जो ले रही हैं इंद्रियां, जो ये देख पा रही हैं, सब कुछ कर, ये तुझसे कर पा रही हैं, तू इन्हें शक्ति दे रहा है अनजाने में। तो तू अपने को पहचानो, जैसे ही अपने को पहचानेगा कि मैंने आपको बताया कि बुद्धि निर्णय ले रही है, मन से संस्कार आने, तो जैसे ही अपनी ओर लौटेगा, अपने को याद करेगा, अपने को पहचानेगा, तो फिर वो शक्ति जागृत होगी और आप अपनी इंद्रियों को वश में कर पाए। उसी का मार्ग तो है आध्यात्म, उसी का मार्ग है भक्ति, उसी का मार्ग ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, विचार मार्ग। इतने सारे योग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस लिए है, इसलिए तो हैं, ये विधि है। और साधना को शुरू करने की, कैसे हम साधना को शुरू करें, साधना के मार्ग से आप अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। आध्यात्म उसी का तो मार्ग है, इंद्रियों को वश में करने। तो साधना को शुरू करने का, शुरू कैसे करें, इसका एक वीडियो इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वीडियो जो डले होंगे उसमें सबसे टॉप वही रहेगा, उसको आप ज़रूर देखें कि साधना को शुरू कैसे करें। और साधना को शुरू करें, इंद्रियों को वश में करें, तो आप जीवन में वास्तविक आनंद ले पाएंगे, आप जीवन में सुकून को जान पाएंगे और आप जीवन को ठीक से जी पाएंगे। नहीं तो जीवन यूं ही बेकार न चला जाए। बस आप जीवन का वास्तविक आनंद लिए बिना चले गए तो कोई मतलब नहीं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।